नमस्कार दर्शकों, मंत्र का जीवन चैनल के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, अमरावती स्वर्गलोक के देवराज इंद्र की राजधानी है और यहाँ पर पुराणों के अनुसार लगभग 16,108 अप्सराएं विराजमान हैं। इनमें से 108 अप्सराएं ऐसे हैं जिन्हें इंद्रदेव ने स्वयं वेदों में रचित रचनाओं की साधना करके प्रकट की थी। इन्हीं में से एक प्रमुख अप्सरा है मेनका। और आज की इस वीडियो में हम इसी की साधना के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अप्सराएं तुलनात्मक रूप से सहजता से सिद्ध हो जाती हैं और साधक के साथ यथेष्ट रूप में निवास करती हुई समृद्धि प्रदान करती है। और अप्सरा साधना कला क्षेत्र में विशेष प्रगति के लिए अत्यंत लाभकारी साधनाएं होती हैं। दर्शकों, मेनका अप्सरा अत्यंत सरल स्वभाव की, अतिशय प्रेम करने वाली, साधक पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाली अप्सरा है और इसकी साधना प्राय 1 माह में पूर्ण हो जाती है। साधना संपन्न होने पर यह अप्सरा दृश्य या अदृश्य रूप में साधक के साथ रहती हुई साधक की हर तरह सहायता करती रहती है। दोस्तों, इस साधना में जो सामग्री चाहिए वो है गोमेद, एक श्री चक्र या एक श्री यंत्र, गुग्गुल की धूप, श्वेत रंग का आसन और श्वेत पूजा पदार्थ। श्वेत रंग की पूजा पदार्थ का तात्पर्य है सफेद रंग की पूजा सामग्री, जैसे कि बतासा, सफेद रंग का मिठाई और जप के लिए रुद्राक्ष की माला का विधान है। इसके अलावा देवी का एक चित्र जो कि कमल धारिणी रूप में हो, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। अब आइए जानते हैं इस साधना को करने की विधि। ये साधना किसी एकांत निर्विघ्न स्थान पर ही करनी चाहिए और ये क्रिया पूर्णतः रात्रिकालीन है, यानी इस साधना को रात्रि के 10 बजे के बाद ही किया जा सकता है। यह साधना किसी भी पूर्णमासी से आरंभ करके अगले महीने की पूर्णमासी तक करनी है, यानी पूरे 1 महीने किसी एकांत कमरे में पूर्व की ओर मुख करके बैठ के आगे दिखाए गए मंत्र का हर रोज 5000 बार जप करना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम मेनके मेनके नमस्तुभयम्। ओम मेनके मेनके नमस्तुभयम्। इस प्रकार 1 महीने की साधना के बाद मेनका अप्सरा साधक को हर प्रकार से सहायता करती है। प्रत्यक्ष रूप में वे साधक को बहुत कम ही दर्शन देती हैं। ज्यादातर ये देवी भूरे रंग की भूरी आंखों वाली पक्षी के रूप में ही साधक के आसपास रहती है। अब इस साधना से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। इस साधना काल में सूर्यास्त से लेकर के सूर्य उदय तक मौन रहना है। सूर्य उदय के पश्चात स्नान करके ही कुछ बोलना है। दूसरी बात, यदि यह साधना कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास या माघ मास में किया जाए तो यह सर्वोत्तम रहता है। तीसरी बात, साधना के लिए जितनी भी सामग्री बताई गई है, श्री यंत्र, श्री चक्र वगैरह, ये सब सामग्री जो कमल रूप धारिणी चित्र है उसके सामने रख कर साधना करनी है। इसके अलावा यदि श्वेत रंग का आसन ना हो तो आप किसी कुश का आसन का प्रयोग कर सकते हैं और रुद्राक्ष की माला की जगह स्फटिक की माला का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें यह ध्यान रखना है कि साधना काल में सफेद रंग का वस्त्र धारण करके ही बैठना है और जो सामान्य बातें होती है किसी भी साधना की, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना और शाकाहारी व्यंजन करना, ये सब इस साधना में भी लागू होता है। इस साधना को शुरू करने से पूर्व यदि इस मंत्र को 108 बार मन ही मन किसी पीपल वृक्ष के नीचे जप कर लिया जाए तो इस मंत्र की शक्ति और बढ़ जाती है। तो ये था दोस्तों मेनका अप्सरा साधना करने की विधि। यदि आपको इससे जुड़ा कोई प्रश्न पूछना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।